तो चलिए अब पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। हमारे पास है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो हो जाएगा 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका 1/√2 अपॉन में इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, इस नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर इधर। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एलसीएम ही है। ठीक है, तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 मिलेगा, प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2√3 मिलेगा। ठीक है, अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3 मिलेगा। अब देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन मिल जाए तो हम कैसे करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। और रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाला टर्म है वो सबसे ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में चले जाता है, और जो बीच वाला टर्म है ये इस बीच वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब √3 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको थोड़ा पहले अरेंज करके लिख देता हूँ। 1/√2 मल्टीप्लाई में √3 चले जाएगा ऊपर, मतलब ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो √3 आ जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा √3 अपॉन में। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होनी है। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो बन जाएगा 2√2। ठीक, प्लस फिर √2 की मल्टीप्लाई 2√3 से करेंगे तो बन जाएगा 2√3 × 6। ठीक है, इस तरह से इतना बन गया आपके पास, है ना। अब आंसर ये भी हो सकता है, पर होता क्या है कि जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में ये रूट वाली वैल्यू नहीं रखते, तो हम इसका करेंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे? रेशनलाइज। ठीक है, 9th क्लास में आपने सीखा भी होगा, चैप्टर नंबर 1 में रेशनलाइज है 9th क्लास में। तो अब इसका रेशनलाइज करेंगे। चलिए करते हैं। तो √3 का √3 अपॉन में, ठीक है, 2√2 प्लस 2√6, ये आपके पास थी वैल्यू। तो रेशनलाइज जब हम करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ये जो नंबर है इसके साइन बदल देंगे ऊपर जाके। ठीक है, तो बन जाएगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में नीचे भी सेम वही 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब इस √3 की मल्टीप्लाई इससे भी होनी है, मतलब √3 की मल्टीप्लाई इससे भी, और सिमिलरली इधर से इधर भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √3 की मल्टीप्लाई 2√3 से करेंगे तो ये बन के आएगा 2√6, फिर माइनस का साइन। √3 की मल्टीप्लाई 2√6 से करेंगे तो बन के आएगा 2 और 6 3 जा 18, 2√18। ठीक है, अपॉन में अब ये जो फॉर्म है, जो नीचे फॉर्म दिख रहा है आपको 2√2 प्लस 2√6 और दूसरा है 2√2 माइनस 2√6, ये बन गया आपका a + b और a - b का फॉर्म। ठीक है, तो a + b और a - b जब होते हैं हमारे पास तो इसका फॉर्मूला बन जाता है a² - b²। तो ये भी सेम वही सेक्शन है। अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूं तो देखो a + b और a - b का फॉर्म दिख रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, a² - b² के फॉर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो चलिए, तो a है मेरे पास 2√2, तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस b है मेरे पास 2√6, तो 2√6 इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। = का साइन लगा के 2√6 का 2√6 माइनस 2। अच्छा, अब √18 को हम तोड़ सकते हैं अभी। ठीक है, देखिए मैं इधर दिखा देता हूँ कोने पर आपको। √18 को तोड़ेंगे जब हम, तो मतलब 18 का फैक्टर बना दो, 2 के टेबल से टूटेगा, 9 आएगा, है ना। फिर 3 के टेबल से तोड़ेंगे, 3 आएगा, फिर 3 के टेबल से 1। तो इसके फैक्टर बने 2 × 3 × 3। देखो ये 3 का तो पेयर बन रहा है ना। जब पेयर बनता है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम कम करूँगा। जब मैंने 18 को तोड़ा तो उसमें से 3 मैंने बाहर निकाल दिया, और √2 जो आपका 2 बचा हुआ था ये,
ठीक है। जो एक सिंगल 2 बचा हुआ था ये, इसको मैंने इधर √2 के अंदर रहने दिया, ठीक है। अपॉन में, अब अपॉन में क्या बचा, देखो इस 2√2 का होल स्क्वायर करना मुझे, तो 2 का स्क्वायर करूँगा पहले। 2 का स्क्वायर कितना, 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई √6 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 6, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो मेरे पास जो फॉर्म बन के आया था, मैं एक बार दोबारा उसको लिख रहा हूँ, वो था 2√6 माइनस 2 3 ये बन गया 6√2 अपॉन में 4 2 जब बना था 8 माइनस 6 4 जब होता है 24, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए √6 यहाँ पे, सॉरी माइनस का 6 यहाँ पे है, 6√2 और 2√6 यहाँ पे, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और वो भी 2 क्या, मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ। -2 क्यों ले भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। -2 जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस बन जाएगा और यहाँ जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से आपने 2 तो बाहर निकाल दिया, तो अब क्या बचा, 3 बचा, 3√2। ध्यान रखना ये पीछे वाले टर्म को मैं आगे लिख रहा हूँ बस, ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि ये प्लस वाला बन गया, इसके आगे माइनस का साइन था ना, अब ये प्लस वाला बन गया तो इसको आगे लिख दिया मैंने। और ये जो टर्म था ये माइनस का साइन, इसमें से 2 तो आप बाहर निकाल चुके हो, तो खाली क्या बचा, √6 बचा है माइनस का, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर क्लोज। अपॉन में 8 माइनस 24 करोगे तो आपको मिलेगा -16, ठीक है। ये आपके सामने आएगा। अब इससे माइनस के साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, 2 की टेबल से 16 कट जाएगा 8 टाइम। तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 3√2 माइनस √6, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 8, और यही आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रूल जिस तरह से अपने वैल्यू रखे हैं और फिर उसको बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहोगे तो कोई गलती नहीं होगी। हाँ, अगर थोड़ा सा स्टेप में कहीं पर आपकी मिस्टेक हो गई तो फिर ये पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन दिखने का बहुत ज़्यादा लेंथी दिख रहा है, लेकिन इतना लेंथी है नहीं एक्चुअली, बस स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 4 का क्वेश्चन है आपके सामने, इसका पार्ट 4 है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में हमारे पास है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर। तो देखिए पहला आपको बोला गया है sin 30। अच्छा, sin 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 मतलब sin 60 की जो वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल कर दो। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में sec 30 मतलब cosec 30 का ऑपोजिट, तो cosec 30 होता है √3/2, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2 प्लस cot 45 मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या है कि देखिए इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी आप 1 लगा दीजिए। अब इन तीनों का ही आपको क्या लेना है, एलसीएम। तीनों का एलसीएम जब हम ले रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि आप तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 और उसको मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट जो बन के आएगा वो आएगा 2√3, ठीक है। अब एक एक करके हमको 2√3 से इसको डिवाइड करना होता है। जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे तो ये बन जाएगा √3 प्लस 1 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 2 भी मल्टीप्लाई में आएगा, √3 भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये बन जाएगा 2√3, ठीक है, माइनस इसके पास √3 तो है तो 2 यहाँ से ले आएंगे तो ये बन जाएगा -4, ठीक है, अपॉन में। अब यहाँ भी सेम वही केस है, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो पहले तो नीचे क्या बन के आएगा, नीचे तो मेरे पास बन के आएगा 2√3 और ऊपर क्या बनेगा, देखिए इसके पास 2 तो है लेकिन नीचे मतलब √3 है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा 4
प्लस 1 के पास यहाँ से √3 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा √3 प्लस इस 1 के पास ना 2 है ना √3 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो बन जाएगा 2√3। ठीक है, चलिए और फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये √3 है प्लस में ये 2√3 है। आप √3 का कहने का मतलब ये, इसको आप चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं, तो ये 1√3 है। अब 1√3 के साथ 2√3 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 3√3। आप इसको ऐसे मान के चलिए जैसे √3 मतलब कोई वैल्यू, ये जैसे आप एक एप्पल मान के चलो, ये भी एप्पल ये भी एप्पल, तो 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल मिलके 3 एप्पल बनेंगे ना, वैसे ही सेम ये भी है। तो ये बन जाएगा √3 प्लस 2√3 विल बी 3√3। ठीक है, माइनस का 4 अपॉन ये क्या है 2√3। मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो नीचे वाला भी सेम वही देखो, ये 4 का 4 आ जाएगा आपके पास, प्लस 1√3 प्लस 2√3 ये मिलकर हो जाएगा 3√3 और अपॉन में 2√3। ठीक है, अब ये कट जाएंगे आपस में। देखो इसके नीचे भी सेम वैल्यू है, इसके नीचे भी सेम वैल्यू है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन। या चलो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि शॉर्टकट में कैसे कट कर रहे हैं सर, तो एक काम करना कि आप सबसे लास्ट वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में और बीच वाले टर्म को इस बीच वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई में ले आओ, फिर दिखाता है आपको ये कैसे एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो देखिए, तो आपके पास था 3√3 - 4 अपॉन में आपके पास था 2√3। मल्टीप्लाई का हमने साइन लगाया, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब 2√3 ये आ जाएगा ऊपर और इसके अपॉन में ये जो वैल्यू है 4 प्लस 3√3 ये जगह नीचे। अब देखिए, अभी मल्टीप्लाई बीच में साइन है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। ये चीज़ मैं बात कर रहा था कि आप ये कट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास है 3√3 - 4 ये ऊपर वाले उसमें मतलब न्यूमरेटर में, और 4 ये चलो 4 को मैं थोड़ा पीछे लिखता हूँ, इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो 3√3 + 4 ये नीचे डिनोमिनेटर में। अब आंसर मैंने आपको बोला ना कि ये भी हो सकता है, पर जनरली क्या होता है कि हम नीचे डिनोमिनेटर में ये रूट वाला साइन, जो रूट वाली डिजिट है इसको रखता नहीं है, तो नहीं रखते, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। और रैशनलाइज कर देते हैं हम इसका। चलिए, तो इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन के आएगा 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 - 4। अब ये वैल्यू देखिए, ये भी 3√3 - 4 है, ये भी 3√3 - 4 है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3√3 - 4 इसका बन गया होल स्क्वायर अपॉन में नीचे है, नीचे देखो 3√3 + 4 और 3√3 - 4, इसका मतलब ये बन गया a + b a - b = a² - b² का फॉर्म। ठीक है, तो इसको a² - b² के फॉर्म में ओपन कर लेते हैं, तो ये बन गया 3√3 इसका बन जाएगा स्क्वायर माइनस 4 का बन जाएगा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3√3 - 4 ये बन गया मेरा a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्म। तो जब ये खुलेगा तो ये बनेगा a² + b² - 2ab। ठीक है, इस फॉर्म में ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है हमारा उसको हम खोल देते हैं इसको। तो मेरे पास है 3√3 इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस b है मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × b है मेरे पास 4 अपॉन में ये 3 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 16। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 16 माइनस देखिए 4 और 2 ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 × 2 = 8, तो ये बन गया 8 × 3√3 इस तरह से बन गया। और नीचे हमारे पास है 9 × 3 = 27 माइनस 16। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। 9 × 3 = 27 प्लस 16 माइनस 8 × 3√3 है ना, ये था हमारे पास शायद, आई गेस यही था, है ना। 8 × हाँ ये तो 24 हो जाएगा फिर, 8 × 3 =
24, तो ये जाएगा 24√3 अपॉन में 27 में से 16 जाएगा तो बचेगा आपके पास 11। अब देखिए 27 + 16 ऐड कर कीजिए तो ये बन जाएगा आपका 43, ठीक है, -24√3 अपॉन में 11, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, तो यहीं छोड़ देंगे और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट, उसको करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 अपॉन में sin² 30 + cos² 30, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएंगी देखिए। तो 5 का तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई cos² 60। अब cos 60 पे जो वैल्यू होते हैं वो होती है 1/2। अब इसका करना मुझे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 का 4 इंटू sec² 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। इसका क्या करना मुझे स्क्वायर माइनस tan² 45 पे जो वैल्यू होती है, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना। अपॉन अब नीचे क्या है मेरे पास sin² 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो इसको क्या करना मुझे स्क्वायर प्लस cos² 30 की जो वैल्यू होती है मेरे पास वो होती है √3/2, इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, क्या आता है आपके पास। तो देखिए 5 का तो 5 हो जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4, प्लस 4 तो 4 रहेगा, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर बनेगा 4, अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1, ठीक है। अपॉन में 1 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 3, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए 5 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 5/4 प्लस 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16/1 माइनस 1, ठीक है। ये आ गया ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपका, यह देखो दोनों का एलसीएम 4 है, सेम टू सेम, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका ये बनेगा 1 + 3, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब बना देखिए, अब ये जो 1 है इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, और तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इसके पास भी 4 है ना, इसके पास 4 है, और बाकी आपके एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 3 भी था भाई, 4 4 जा 16, और इन अपॉन में 3 था ना, तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। हाँ, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आया, इन तीनों का एलसीएम आया 12, तो मैं ले लेता हूँ 12 हो गया हमारा एलसीएम। अब ऊपर क्या बचेगा, देखो 5, इस 5 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, तो 5 3 जा 15, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 16 से करनी पड़ेगी, तो 16 4 जा 64, ठीक है, माइनस, और इस 1 के साथ तो इस 4 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये जाएगा 12, और अपॉन में हमारे पास क्या बचा है, हाँ अपॉन में हमारे पास पूरा 12 भी था, और इसके डिवाइड में 3 + 1 क्या आया 4, 4/4, ये तो कट गया आपस में, ये तो 1 आया, तो इसकी तो वैल्यू कुछ बची नहीं है अब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ बाकी बचा हुआ पोर्शन। तो ये आपके पास है 15 + 64 - 12 अपॉन में 12, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर दीजिए, 16 + 54 मिलके हो जाएगा आपका 79 माइनस 12 अपॉन में 12, ठीक है। अब 79 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया बचेगा 7, और 7 में से 1 गया बचेगा 6, और अपॉन में था आपका 12, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए ये हमने सारे के सारे फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट थे वो 5 के 5 हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। और आई होप आपके समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता तो 2 बार देखिए वीडियो को, समझ में आपके आ जाएगा। थैंक यू।